और संसार में परेशान वो होता है महाराज जिसके ऊपर से माँ का वरद हस्त उठ जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर माँ का हाथ जिसके सिर पर रहेगा संसार में वो परेशान नहीं हो सकता। विचार करना, कृपा में, दया में, क्षमा में अगर कोई होती है ना तो ममता में माता ही होती है। आज जैसे ही द्रौपदी पांचाली में जाए करके देखा ना महाराज, रुदन करने लगे। जैसे ही रुदन करती है द्रौपदी पांचाली ने तीव्र गति से रुदन कर दिया। अरे मां! जैसे माता कुंती आई करके देखती है और एक कुंती माता ने आई करके देखा, वो बात याद आ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पांच नाती मरे पड़े हैं, बालक के बालक पड़े पड़े हैं यहाँ पर। माता कुंती ने रोना तो प्रारंभ किया लेकिन साथ में वो भी याद कर लिया है द्वारकाधीश। कौन सी बात याद आई माता कुंती के लिए मालूम है? यहाँ पर अपने भक्तवृंद, भाई बंधु, श्रोता समाज, माँ बहनें बैठी हुई है। कभी आपने भगवान के दरवाजे जाकर के निस्वार्थ माथा टेका, बिना काम के भगवान को नमस्कार किया किसी ने? हमने तो नहीं किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की निस्वार्थ भक्ति आज तक किसी ने नहीं की। विचार करना, भगवान के पास में जब भी हम जाते हैं तब भी जाकर के कुछ ना कुछ भगवान से मंगाते हैं। ध्यान देना जीवन में। और भगवान के पास में जब भी हम जाते हैं, जाते कब है? जब कष्ट पड़े। जब तक सुखमय रहेंगे ना, सुख में जब तक रहेंगे ना, जब तक भगवान की याद नहीं आती। जैसे ही दुख आएगा ना तो भगवान के पास में पहुंच जाते हैं और भगवान के पास में जाकर के सुख संसार मंगाता है। इतने भाई बंधु माँ बहने विराजमान हैं, हंसने हंसाने की बात नहीं है। आज तक किसी ने भगवती दरबार में जाकर के मांगा, कन्हैया जी के मंदिर में जाकर के झोली फैलाई करके मांगा, हे द्वारकाधीश, हे राघवेंद्र सरकार, हमारे पूरे परिवार को बीमार कर दे। बोलो वृंदावन मंगा। कौन जाके छोटा फैला? कौन मांगा? संसार में जाकर के हम अपना स्वार्थ सिद्ध करना जानते हैं। विचार, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ सिद्ध हो गया, भूल जाते हैं लोग कौन कहाँ के हो, कहाँ से आए थे, कब मिले थे, कोई पता नहीं है। भगवान का भी यही हाल है। सब जाकर के भगवान से अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। भगवान के दरबार में जाएंगे, सुख मंगाएंगे, सुख की कामना करते हैं। लेकिन संत कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, भागवत की कथा कहती है कि सुख के माथे सिल पर जो प्रभु से दूर भगाए और बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटा। अब विचार करना, सुख अच्छा है या दुख? सुख के माथे सिल पर है जो प्रभु से दूर भगाए। मैं बता दूं आप लोगों को, सुखमय जीवन जितना हमारे ऊपर सुख की अनुभूति होती जाती है उतने ही हम और आप अपनों से दूर होते जाते हैं। विचार करना, सुख आएगा, सगे संबंधी दूर हो जाएंगे, दूरियां बन जाती। भाई क्या करूं, आए नहीं हो, टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि इतना आपको सुख मिला कि अपनों को आप भूलते चले जाते हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो प्रभु से दूर भगाए। जब तक सुखमय रहता है ना जीवन, अच्छा विचार करना, अगर सर दर्द ना हो, बुखार ना आए तो मैया बाबा को कोई चिल्लाता है, हे माँ अब बचा ले। बुखार चढ़ गया तो मताई बाप दो ही याद आउट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ नहीं आता। दुख आएगा भगवान की याद आएगी, दुख आएगा अपने याद आएंगे।
और सुख रहेगा ना तब तक अपनों को याद कोई नहीं करता, भूल जाते हैं। होगा यशोदा मैया यहाँ पर बड़े सुंदर भाव। आज यहाँ पर कुंती माता ने जाय करके सिर्फ संसार में एक माँ ऐसी हुई है, विचार करना। जैसे ही कुंती माता ने देखा 5-5 नाती आगे मरे पड़े हैं, कुंती माता को रोना तो आया, लेकिन फिर भी ध्यान आ गया, ये तो कष्ट मैंने ही मंगाए हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई माँ होगी ऐसी? कोई माँ चाहती कि हमारा बालक दुखमय हो, हमारे बालक को पीड़ा हो, हमारे बालक को दर्द हो? नहीं होता। कोई माँ मंगाती भी नहीं है। लेकिन कुंती माता ने कौन सी वस्तु मंगाई थी द्वारकाधीश के सामने, मालूम है ना? एक सुंदर भागवत में श्लोक आया कि पिता संतुना सस्वत, कि पिता संतुना सस्वत, शादिनौ भस्मतां गता। कुंती माता ने द्वारकाधीश के सामने झोली फैलाई, अपना आंचल फैलाया और द्वारकाधीश के सामने खड़ी हो गई। द्वारका रथमा पर कब? जिस समय द्वारकाधीश महाभारत के बाद में द्वारिका जाने को तैयार था, कुंती माता सामने आकर के खड़ी हुई। द्वारकाधीश ने कहा, रे बुआ मांग ले जो चाहिए। कुंती माता ने कहा, कन्हैया जो मैं मांगूंगा, जो मैं मांगूंगी दे दोगे? कन्हैया ने कहा, बुआ मांग करके देख ले, त्रिभुवन स्वामी तेरे सामने खड़ा है, जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। कुंती माता ने कहा, हे लाला विचार कर लेना, मना नहीं कर दियो। द्वारकाधीश ने जैसे ही कहा, कुंती माता ने कहा, कन्हैया अगर कुछ अपनी बुआ पर प्रेम करते हो, अपनी बुआ का कल्याण चाहते हो, तो कन्हैया सारे संसार के कष्ट मेरी झोली में डाल दो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौन? संसार में महान एक माँ, सिर्फ कुंती माता ने भगवान के सामने दर्द मंगाए, दुख मंगाए। आज तक कोई दर्द मंगाने भगवान के दरवाजे नहीं गया। उन्होंने 18 दिन 11 दिन उपास करो तो भगवान हमारे दुख ही दुख आ जाए, हम उपास नारियल चढ़े, बोलो वृंदावन नहीं करो तो कर लगी महाराज की कथा सच। आज तक सिर्फ एक माँ ऐसी हुई महाराज, जिसने भगवान के सामने जाकर के दर्द मंगाए, दुख मंगाए, कष्ट मंगाए। और जो समझदार होता है ना, वो भगवान से, मैं भी यही कहता हूं कि प्रभु अगर हमें आपसे जोड़ करके रखना है तो छोटे छोटे जीवन में दर्द देते रहना, कांटे चुबाते रहना। अगर कांटे चुबाते रहोगे तो अपनों से दूर नहीं हो पाएंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपनों को याद करते रहेंगे, भगवान को याद करते रहेंगे ना महाराज। कुंती माता गई जाय करके द्वारकाधीश के सामने, जैसे कहा विपदा संतुना सस्वत, हे कन्हैया हे द्वारकाधीश सारे संसार के कष्ट मेरी झोली में डाल दो। कन्हैया ने कहा, हे बुआ बाबरी है गई, पागल है गई तू? 3 लोग के स्वामी के सामने आकर के तू दर्द मंगा रही है, तू कष्ट मंगा रही है। अरे बुआ कुछ और मांग लो, सुख संपदा मांग लो, जो संसारवासी मांग रहे हैं। और भगवान भी पता है, मुरलीधर कन्हैया इतने होशियार हैं, आप सुख मंगाने जाओगे भगवान तुरंत दे देंगे। जाओ बेटा ले जाओ, जितने सुख चाहिए सुख तुम ले जाओगे, मुझे चैन मिल जाएगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम मेरे मंदिर भी नहीं आओगे। लेकिन द्वारकाधीश ने कहा, अरे भैया अरे बुआ तू दर्द मंगा रही है ना, एक बात बता दे, मुझे समझ में नहीं आती ना बुआ, तूने दर्द क्यों मंगाया? द्वारकाधीश ने जैसे ही पूछा, कुंती माता ने कहा, कन्हैया मैंने दर्द इसलिए मंगाया है। द्वारकाधीश ने कहा, बुआ कुछ और मांग लो। कुंती माता ने कहा, ए लाला
तू अपने आप को बड़ा समझता है, सियाना समझता है, लेकिन मैं बता दूं, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी बुआ हूँ। और वेद शास्त्र कहता है महाराज, माँ के सामने बेटा बूढ़ा हो सकता है, लेकिन माँ के सामने बेटा कभी बड़ा नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ के सामने बेटा बूढ़ा हो सकता है, लेकिन माँ के सामने बेटा बड़ा नहीं होता। ध्यान रखना, अपना बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ जब देखेगी उसी बाल रूप में अपने बेटे को हर समय हाथ फेरती है। कितना भी बड़ा हो जाए, बेटा के बेटा बेटी हो जाए, लेकिन माँ के सामने बेटा कभी जीवन में बड़ा नहीं होता। माँ ही बड़ी होती है। माँ के सामने बेटा बूढ़ा हो सकता है। कुंती माता ने कहा, रे कन्हैया, अरे द्वारकाधीश, तू अपने आप को समझ लो का है। मैं तेरी बुआ हूँ, मैं जो मंगा रही हूँ सोच समझ करके मंगा रही हूँ। कहा बुआ, एक कष्ट क्यों मंगा रही है? सुख मंगा लो, संसार की वैभव संपत्ति में तुम्हें दान कर दूंगा। कुंती माता ने कहा, कन्हैया नहीं। फिर भी कन्हैया ने पूछा, बुआ इसका कारण बता दो, दुख क्यों मंगाए? अभी आधा श्लोक सुना आप लोगों ने, कौन सा? कि पिपिता संतुना शश्वत साधनम भस्मतां गतः और भवतो दर्शनम यस्या पुनरामपि दर्शनम। कुंती माता ने क्या कहा पता है? कन्हैया, भवतो दर्शनम यस्या पुनरामपि दर्शनम। मैंने दर्द इसलिए मंगाया, मैंने कष्ट इसलिए मंगाया, और मैं भी यही कहता हूँ बिहारी जी से, अगर हम आप कथा सुनते हैं, हमारे घर में, हमारे भवन में सुख भी देना, लेकिन सुख के साथ साथ में दुख का एहसास भी कराते रहना। अगर दुख आएगा तो रिश्तेदार भी आएंगे, अपने जुड़ते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुख में अपने याद आ जाते हैं, सुख में अपनों से हम दूर चले जाते हैं। कुंती माता ने कहा, कन्हैया मैंने इसलिए दुख मंगाए कि मैं सुख लेकर के तुमसे दूर नहीं होना चाहती। तुम मुझे सुख दे दोगे, मुझे भूल जाओगे, और अगर दुख दे दोगे ना तो जीवन में तुम मेरे पास में आते रहोगे, मेरे सामने आते रहोगे, और मैं दर्शन करता रहूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कन्हैया अगर सुख दे दोगे ना तो मैं तुम्हारे दर्शन करने को भी तरस जाऊंगा। इसलिए मुझे दर्द चाहिए, कष्ट चाहिए, दुख चाहिए। और दुख में बात सही है, हम और आप सभी जानते हैं महाराज, दुख में सिर्फ अपने ही याद आते हैं, दुख में सिर्फ अपने ही काम आते हैं, और सुख आएगा तो सुख में अपने भी पराए बन जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपनी एक कहावत है ना, नीलकंठ की, खाल लगे दूध भात बिसर गए कहाँ हटे में नहीं, कौन ने जन्म दो पता नहीं है। बोलो वृंदावन बिहार। हाँ मताई बात को भी भूल जाता, हम नहीं। एक ऐसे दृष्टांत में कथा आती है ना, जिस पिता ने अपने बालक को परिश्रम करके पढ़ाया लिखाया,